दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 9 पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए टिकी रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता यहोवा अपनी सामर्थ से दिखाए। हाँ, यहोवा की जो दृष्टि है ना, सारी पृथ्वी पर इसलिए घूमती फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। मैं आपको बता रहा हूँ ना रेणु बहन, कि परमेश्वर यूं ही नहीं चुनता है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि मुझे परमेश्वर मेरी योग्यता या काबिलियत या हुनर या मुझे कुछ अच्छा देख के चुना, ऐसे बोलते हैं। नहीं, वो तो जगत के मूर्खों को चुन लिया ना। परमेश्वर चुनता है तो हमारे मन उसकी ओर निष्कपट है कि नहीं। जब आपको चुन लिया, जब आपको परमेश्वर बुला लिया और आप उसके पीछे चल, यही आपके लिए धन्यवाद का विषय है कि आपका मन निष्कपट है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर यहोवा की दृष्टि जो है सारी पृथ्वी पर इसलिए घूमती फिरती है कि वो देखता है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। और तब क्या करते, अपनी सामर्थ्य जो है ना उस मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है, अपना सामर्थ्य दिखाता है ये। तो कभी कभी आदमी को लगता है मुझ में कुछ होगा तब परमेश्वर बुलाए। हम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कह सकें कि मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास करता है। पौलुस तो सीधा बोलता था कि मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, है ना। पौलुस बोलता है कि जब मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ तो मुझसे अच्छा नहीं बन पड़ता, क्योंकि बुरा ही हो जाता है। इससे मैं मान लेता हूँ कि मुझ में अच्छी वस्तु नहीं, मुझ में पाप बसा हुआ है। और बार बार बोलता है कि व्यवस्था ही भली है, इससे अच्छा। हमेशा उसके द्वारा वो चेक करता था अपने आप। पर मनुष्य जो है ना, अब मैं तो इसीलिए बोला ना कि आप धन्यवाद दो परमेश्वर को कि आप उसकी ओर निष्कपट हो। और आपके चलते देख लो कितने लोग बचाए जाएंगे, आपके दोनों बच्चे भी बचाए जाएंगे। जो ज़्यादा दिमाग चला देता है ना, ज़्यादा मन चला देता है, वो फंस जाता है। इसीलिए ना उसमें बोलता है ना नीति वचन 3 बात में तू अपनी समझ की सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और उसी की स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। 6 पद में लिखता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाता है, अपने आप में अपने आप को समझदार समझता है ना। अभी इतने लोग हैं पूरे संसार में, इतने देश है, 195 देश है ना, 195 देश हैं। तो इतने देश में इतने लोगों के भीड़ में से आपको देख लिया, तो आप तो चींटी से भी बड़े हो, वो तो चींटी तक को देख लेता है। और उसकी जो दृष्टि है वो पृथ्वी के नीचे तक को देख लेता है, पृथ्वी के नीचे तक को, है ना। तो ये है, वो जांच लेता है। कैसे जांचता है देखो, इसको खुला रखना। नीति वचन 27 के 20। वो तो देख लेता है ना, जांच लेता है। और परमेश्वर के काम ही अलग है। जैसे अधर्म का विनाश हो, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी देख रही हैं। हाँ, जैसे अधोलोक का विनाश लो, है ना, उसके सामने खुला और बेपरद है। नीति वचन 15 को जब पढ़ोगे तो ये भी मिल जाएगा। और नीति वचन 20 के 27 में क्या लिखे हैं? हम्म, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है ना, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। वह मन की सब बातों की हाँ, आपके जो आत्मा है उसका दीपक है, और उसके द्वारा आपके मन की सब बात खोज कर लेता है ना। आदमी ना सबसे ज्यादा क्रूर कब बन जाता है? पैसा के नाम में।
हाय पैसा, हाय धन, हाय चीज, हाय रुपया, इसी में जाके फंस जाता है ना। आप पैसा कमा सकते हो, ला सकते हो कमा के, पर यदि माँ बाप चल दिया तो कौन सा डिग्री है और कौन सा ऐसा नौकरी है जो कमा के अपने माँ बाप को पा सकूँ, नहीं पा सकते, है ना। और माँ बाप एक बार गया फिर दोबारा नहीं, फिर यादें रह जाता है ना। तो बाद में ये मस्त पछताना पड़े कि मैंने अपने पिता के लिए नहीं कर पाया, मैं अपने माँ के लिए नहीं कर पाया, है ना। आदमी रोता कब है, जब जाने के बाद में तभी रोता है कि मैंने कुछ कुछ बातों को नहीं कर पाया, तो क्या बोलते हैं, याद कर करके रोता है, काश मैं ये किए रहता, काश। और जब है तो कुछ नहीं कर पाया, सब चूक गया। जब जाने के बाद जब जाता है ना, जब सब चीज कर ले तो अंदर एक सुकून मिलता है कि मैंने अपने माँ बाप के लिए जितना मेरे सामर्थ्य है उतना मैंने किया। तब आप बोल सकते हो कि एक दिन सबको जाना है, आज मेरे माँ बाप भी चले, पर चले जाने के बाद में आपको पता चला कि मैंने ये करना था और नहीं कर पाया, तो कितना दुखद बात है। फिर वो हमेशा आपके, आप जब तक शरीर में तब तक वो गिल्टी रहेगा, हमेशा वो दुख रहेगा कि मैंने क्या कर डाला, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो जाने के बाद पछताने में क्या है। इसीलिए माँ बाप के प्रति जितना भी आप खर्चा कर लो, वो कई गुना वापस आएगा। कभी इस विषय में देखो कि जब आप लोग छोटे रहे होगे, स्कूल जाते रहे होगे, कितना मेहनत किया होगा आपके पिताजी सब बच्चों के लिए, माँ बाप लोग कितना परिश्रम किए होंगे, और सबको अच्छे अच्छे जगह में रख दिए भाई। कोई नहीं है कि हम कमजोर हैं करके, सब अपने अपने में जी खाने में मजबूत है। कैसे, अब वो कैसे कमजोर होगा, आपके माँ बाप नहीं हो सकता जिनके बच्चे इतने मजबूत हैं। वो तो ऐसे भी मजबूत है ना लोग, शरीर को छोड़ो ना, वो तो इतने उनके बाल बच्चे, उनके तो ऐसे भी हाथ पैर शरीर सब है, तो कहाँ कमजोर है वो। पर लाचार मत करो कभी, आँख से आंसू नहीं आना चाहिए कि मैं इतना कुछ किया और मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे अंत में ना हाय नहीं बोलना चाहिए माँ बाप के लिए। माँ बाप को कभी भी हाय नहीं निकलना चाहिए उनके जीवन में, हाय हमने क्या किया। चलिए, तो इसके लिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए इसके लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि परमेश्वर का काम ही अलग है। वो देख लिए ना, वो यहोवा, फिर वहीं आ जाओ। देव यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर चमकती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट हाँ, कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, आगे उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाता है। सहायता क्या किया, आपको संसार से अलग किया। सहायता क्या किया, संसार और स्वर्ग के अलगाव को बताया। अलग क्या किया, संसार के ज्ञान और स्वर्ग के ज्ञान का अलगाव बताया। सहायता क्या किया, ये सहायता है, आपको अंतर दिखाया, आपको सारे चीजों को बताया, मतलब अगुवाई किया, सहायता किया, है ना। उस सामर्थ्य के द्वारा हो। जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगा परमेश्वर के आपको, तो कहाँ आप अंतर समझ सकते हैं। कई लोगों को तो हम लोग वचन बताते रहते, अंतर को अभी तक कोई समझ में नहीं पाता है। बस लोगों का कहना ये है कि अब दुआ करेगा ठीक हो जाएंगे। हम लोग उस चंगे में हम ध्यान नहीं देते, हम लोग सच्चाई पर ध्यान देते। अगर आप सत्य को जान गए तो आपको मरने का भी गम नहीं है। मैं आज सत्य को जान गया हूँ, अब जीते जी आदमी सत्य को जान जाए कि कोई परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया, उसके अलावा कितना आनंद की बात है। आया, कमाया, खाया और मर गया, और सच्चाई को जाना नहीं। पर हम तो जीते जी सच्चाई को जान गए। इसीलिए तो प्रेरितों के काम 17 में लिखा है ना कि सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए। तो उसने हमारे निवास के सिवानों को बांध दिया कि हम ढूंढें और कदाचित उसे टटोल कर पा जाए। कई लोग तो ढूंढते नहीं। जब लोग शिक्षित हुए, पहले तो पढ़े लिखे नहीं थे, जब शिक्षित हुए और जब ज्ञान बढ़ गया तो अपने आप को कुछ समझ बैठे और तर्क में लग गए, तर्क तर्क करने लग गए, ऐसा में कैसे होगा, ऐसे ऐसे कैसे होगा, मैंने पढ़ा है। भाई संसार के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में अंतर है।
आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन में अंतर है ना। तो तर्क करने लग जाते हैं पढ़ लिख के, तो कई लोग फँस जाते हैं। और आप देखो कि इतना सा आपके लिए इतना सामर्थ्य दिया परमेश्वर, है ना? आपकी सहायता किया, सामर्थ्य दिया कि आप सारा चीज़ों को समझिए कि परमेश्वर कौन है? शैतान कौन है? सच्चाई क्या है? झूठ क्या है? व्यवस्था क्या है? संसार की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, ये सब वो अपने सामर्थ्य के द्वारा बताया ना। आप में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आप पा जाओगे, है ना? मनुष्य में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर को पा जाए। परमेश्वर जब तक अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट नहीं करेगा, तब तक कोई उसको नहीं पा सकता। उसने अपने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया, हाँ, तब हम परमेश्वर को जानने लगे। अगर वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा तो कितना भी कुछ भी करो ना, कितना पढ़ लिख लो, कितना भी खोज लो, नहीं पाओगे। जब तक वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट नहीं करेंगे। तो ये है। तो उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए घूमती फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसमें वो अपनी सामर्थ्य दिखाता है। उसमें अपना सामर्थ्य दिखाता, मतलब वो अपना सामर्थ्य के साथ ही है। तो अब सामर्थ्य में बहुत सारी बात आता है। बात सुनने की भी सामर्थ्य होता है। कभी-कभी आदमी नहीं सुन सकता किसी की बात। सहन शक्ति भी देता है ना? हर बात में वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। कोई हमको गाली दे दिया, कोई बात, वो सामर्थ्य है। हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर कोई, मतलब वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर हमको ढाढ़स देता है। और वो ढाढ़स क्या है? चलो भाई, ये भी हमारा भाई है, बहन है, खोया हुआ, नहीं जानता है, इसको भी परमेश्वर बनाया है। आज मैं जान गई हूँ या मैं जान गया हूँ, कल के समय वो भी जान जाएगा। नहीं जान रही थी, अगर वो सच्चाई को जान जाता तो क्यों मुझे गाली देती, या क्यों मुझे गाली देता? नहीं जानता है सच्चाई को, इसलिए मुझे वो गाली देता है। ऐसा करके एक ढाढ़स देता है परमेश्वर अपने वचन से हमें ये सब बातें। इसीलिए यीशु मसीह के विषय में लिखा है ना, वो धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं देता था, गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, है ना? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। ये तो ये एक सामर्थ्य है कि हर तरह से संसार में जो देखते रहते होते रहता है, तो सब चीज़ को देख के संभलना, अपने आप को बचाए रखना भी एक सामर्थ्य है। तो उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। किसके लिए? जिसके मन उसकी ओर निष्कपट है। तो कैसे निष्कपट है? तो वो देख लेता है। उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती फिरती रहती है, उसकी जो दृष्टि है, ठीक है? और आज हम उसकी दृष्टि में निष्कपट हैं, ठीक है? तो कितना अच्छी बात। ये हमारे लिए आनंद की बात। हमेशा आनंदित रहा करो, अंदर से, बाहर से, हाँ? आपके आनंद लोगों तक प्रकट होना चाहिए कि भाई आनंद है। दुःख तो सबके साथ है, दुःख को हटा नहीं सकते। तो दुःख तो एक एक जगह है, पर आनंद वो हमारा है, जो परमेश्वर दिया है। इसको हमें बनाए रखना है, और वो भी परमेश्वर की असीम सामर्थ्य के द्वारा मिला है, वो आनंद। काहे इधर-उधर की बातों को, छोटे-छोटे बातों में काहे उसको खो दें? वो अच्छा नहीं लगता है। वो बोल दिया अपना वो अपना चेहरा बिगाड़ ले। अरे वो इधर से सुनो, इधर से निकालो। यहाँ और यहाँ मत आने दो। ना तो अपने मन में, ना हृदय में, कहीं पर काम करने मत दो। वो बोला अच्छी बात है उसको पकड़ो, बुरी बात है उसको तो निकाल ही दो। काहे परमेश्वर के दिए हुए आनंद को हम लोग खत्म करें? उसके दिए हुए आनंद तो हमारे लिए हजारों मोहरों से बढ़कर है। ठीक है? तो दुआ करेंगे।